जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर आपके अपने ही यूट्यूब चैनल ग्लोबल रिसर्च एजुकेशन में आपका स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, हम लोग बात करेंगे बीपीएससी शिक्षक भर्ती टीआरई 2024 के बारे में। जो आप दो टीआरई के बारे में हम अपडेट देंगे, जो बीपीएससी 4.0 के बारे में अपडेट, और उसके बाद जो बीपीएससी टीआरई 3.0 का रिजल्ट है वो अटका हुआ है। बड़ी दुख की बात है, तो उसके बारे में भी अपडेट देंगे। देखिए आज पूरा अपडेट क्या है, उसके बाद हम लोग डोमिसाइल पर भी चर्चा करेंगे। ये एक पेपर कटिंग है, आज ही का कटिंग है, आप देख सकते हैं। इसमें कहा गया है कि बहाली यानी शिक्षकों के 39,000 पदों पर रोस्टर भेजा है। किसको भेजा है? तो बीपीएससी को भेजा है, क्योंकि इससे पहले आप जान रहे थे कि जो रोस्टर था वो गलत रोस्टर दे करके भेज दिया गया था। उस रोस्टर को फिर पुनः जो है सही किया है, उसके बारे में पूरा तरह से छानबीन होने के बाद आगे भेजा है। देखिए क्या करा है इसमें। करा है कि बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी के तीसरे चरण की शिक्षक नियुक्ति चल रही है। प्रक्रिया के तहत शिक्षा विभाग ने माध्यमिक और उच्च माध्यमिक यानी 9, 10th और 11, 12 हुआ। माध्यमिक मतलब 9, 10th, उच्च माध्यमिक मतलब 11, 12 विद्यालयों के 39,000 पदों का रोस्टर भेज दिया है। मतलब ये इससे पहले 6 to 8 में गलत हुआ, सॉरी। ये 1 to 5 क्लियर हो गया, 9, 10, 6 to 8 क्लियर हो गया। 9, 10th और 11, 12 की ये जो रोस्टर के बारे में चर्चा हो रही है। 39,000 पदों पर रोस्टर भेज दिया गया। रोस्टर सामान्य प्रशासन विभाग को भेजा है, क्योंकि वहाँ से जीएडी को कहते हैं। उसके बाद ये क्लियर होकर के कहाँ जाएगी? वहाँ बीपीएससी ऑफिस जाएगी और उस पर रिजल्ट तैयार करेंगे। समान प्रशासन विभाग के माध्यम से इसे बिहार लोक सेवा आयोग को भेजा जाएगा, वहाँ चेक होगा। उसके बाद शिक्षा विभाग से मिली जानकारी के अनुसार 39,000 पदों पर माध्यमिक स्कूलों के लिए 17,018 और उच्च माध्यमिक शिक्षकों के लिए 22,373 पदों का रोस्टर तैयार कर भेज दिया गया है। मतलब ये अलग अलग है, 9, 10, 11, 12। 9, 10 के लिए जो है 17,010 और 11, 12 के लिए 22,373 रोस्टर भेजा है। फिर आगे क्या करा देखिए। माध्यमिक उच्च माध्यमिक में इन पदों पर होगी भर्ती। किसके लिए करा देख लीजिए। प्रार्थनाध्यापक के लिए 6,061 पद का रोस्टर भी शामिल इसी में है। ठीक, फिर आगे कह रहा है प्रार्थनाध्यापकों के 6,061 पदों का रोस्टर भी शिक्षा विभाग ने सामान्य प्रशासन विभाग को भेज दिया है। जो प्रार्थना अध्यापक का जो एग्जाम हुआ बीपीएससी के माध्यम से, मालूम हो कि शिक्षा विभाग ने पिछले सप्ताह प्रारंभिक शिक्षकों के पदों का रोस्टर सामान्य प्रशासन को भेजा था। इनमें 18,418 पद कक्षा 6 से 8 के तहत तथा 24,902 पद कक्षा 1 से 8वीं तक के थे, यानी इसमें घटा दिया गया था, जो देख सकते हैं। चलिए आगे और अपडेट देखिए क्या कर रहा है इसमें। माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूलों में होगी 39,391 शिक्षकों की बहाली। इसमें भी वही बात कहा गया, लेकिन पेपर अलग है। पटना के तीसरे चरण के तहत माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालयों में, मतलब वही बात, सेम बात लिखा हुआ है। तो अब आगे देखिए कि हम लोग बात करेंगे कि डोमिसाइल पर। आप लोग जो है इसको जो है थोड़ी डिटेल्स में आप लोग जानिएगा कि डोमिसाइल हमारे लिए कितना ज़रूरी है। डोमिसाइल आप जानते हैं कि बिहार जो है पिछड़ा राज्य कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें शिक्षा की कमी, स्वास्थ्य की कमी है, बहुत सारे कमी है, इसीलिए पिछड़ा राज्य कहा जाता है। लेकिन इसमें एक रोजी और रोटी अपनाने के लिए बहुत सारे विद्यार्थी का गार्जियन मेहनत करते हैं और जो है अपने बच्चे को पढ़ाते लिखाते हैं कामयाब होने के लिए। लेकिन क्योंकि जो बाहर के बच्चे हैं, जो आप विदाउट डोमिसाइल का भर्ती लेते हैं, इसमें क्या होती है कि जितने भी जनरल कैटेगरी की सीट है वो सारे के सारे सीट कहाँ चल जाती है? बाहर के विद्यार्थी को, बाहर के अभ्यर्थी को। क्यों? इसलिए आता है कि आप जानते हैं कि बिहार के कुछ ही बच्चों, बहुत कम ही बच्चों उस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को देते हैं
कुछ बच्चे तो ऐसे हैं कि पूरा नया है कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, लेकिन उस बच्चे से आप बीपीएससी का एग्ज़ाम लेते हैं और बीपीएससी का एग्ज़ाम लेते हैं तो बच्चे ऐसा नहीं है कि टैलेंटेड नहीं है, बच्चे टैलेंटेड तो है, लेकिन कुछ 2-4 नंबरों के लिए कुछ नंबर से मेरिट में शामिल नहीं होते। मेरिट जहाँ तक मेरी सोच है में शामिल नहीं हो पाते हैं। तो क्या जब मेरिट में शामिल नहीं हो पाते हैं तो क्या 2-4-5 मार्क के लिए उसका जो है शिक्षा व्यवस्था गड़बड़ है या उसमें टैलेंटेड की कमी है? ऐसा नहीं हो सकता है। सोचिए वही बिहार के, जिस बिहार से आईएएस और आईपीएस जो सबसे ज़्यादा बनते हैं, तो बिहार के बच्चे कमज़ोर नहीं है, लेकिन जिसमें 100% बहाली आपको डोमिसाइल देखने को मिल सकता है। लेकिन आपसे निवेदन है कि आप भी दबाव बनाइए सरकार पर ताकि डोमिसाइल को पूर्ण लागू करे। कल के लेटर में जो है कुछ लेटर दिखाए थे, उस पर चर्चा चल रही है, लेकिन जहाँ तक उम्मीद है कि इसमें डोमिसाइल नीति लागू करे, लेकिन घर नहीं बैठना है, इस पर सरकार पर दबाव बनाना है, क्योंकि आगे 2025 में इलेक्शन भी है। तो बीपीएससी 4 भले 1-2 महीना लेट हो जाए, अलग की बात है, लेकिन उसमें डोमिसाइल नीति होगा तो बहुत सारे बच्चे को इसमें जो है मौका मिल सकता है। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।